फीमेल, मेरी फैमिली में आई एम द फर्स्ट वन टू डू अ स्टार्टअप, टू लीड अ स्टार्टअप। बाकी पहले कभी भी ये इकोसिस्टम या ये नहीं था मेरे घर पे भी। अभी तक बाबा या मम्मा ये कहते हैं कि क्या करोगी बेटा, इससे होगा क्या? तो ये होगा इंशाल्लाह। मेरा नाम राफिया जब्बार है एंड मेरा नाम दिव्या कुमारी एंड हमारे स्टार्टअप का नाम ऑल्टेड है, जो कि एडटेक कंपनी है। जस्ट लाइक ऑल द टिपिकल फैमिलीज़, सब चाहते हैं कि उनकी बेटियां स्पेशली किसी सिक्योर फील्ड में हो या समवॉट कुछ ऐसा कर रही हो जिसमें वो स्टेबल रहे। तो मुझसे भी यही कहा गया था कि बस मेडिकल चूज़ कर लो, बहुत सिक्योर फील्ड है इस तरीके से, बट मुझे नहीं करनी थी। देन मैंने खुद डिसीजन लिया कि नहीं मुझे करना। जैसे ही मैं आगे बढ़ती गई, मैंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। फिर जब फॉर द फर्स्ट टाइम हम इनक्यूबेट हुए थे, हमें एक ऑफिस स्पेस मिला था, तो किसी को पता ही नहीं था कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं। तो दे वर सो क्यूरियस कि वो पूछते थे कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा ऑफिस है तो तुम्हें सैलरी मिलती है, कितना सैलरी मिलती है, और क्या करते हो, तुम्हारी कंपनी कहाँ तक पहुँची एंड कंपनी क्या करती है। सो वो क्वेश्चंस जो कि एक शायद हर इंसान को पता होने चाहिए, बट उस टाइम क्योंकि एज अ फीमेल पर्सन मैं फैमिली की थी, तो मुझसे ये क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ कि तुम कैसे चला रही हो, तुम कैसे कर रही हो। 21st सेंचुरी और 2022 में कि लर्निंग का बहुत जुनून आ गया है। इवन जो इस साइड की टेक इंडस्ट्रीज़ है वो ज़्यादातर आ गई। टेक साइड पे फीमेल्स, वैसे भी अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड को देखें तो पहले कहते थे कि मेल ज़्यादा है, लेकिन अभी तो मेहरान यूनिवर्सिटी को ही देखें तो फीमेल्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो अब फीमेल्स आगे बढ़ रही हैं, भले टेक इंडस्ट्रीज़ हो या कोई और भी हो। ये है कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो फिर कोई मौका हाथ से हमने नहीं गंवाया एंड बस चलते गए। हम एक सिंपली वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तब वहाँ से हमें पता चला कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ यूज़, कि किस तरह उससे हम वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो कि जस्ट इमेजिन की जाती थी। जैसे एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, वो कलर कैसे दिखती है, इट्स सिंपल। ये हमारे जो मेन आइडिया था दैट वाज जो कि 3D मॉडल्स क्रिएट करना था। अच्छा, लोगों की बात करें तो हमने कायदे आज़म, एरिस्टोटल, आरफा करीम और एलन ट्यूरिंग का मॉडल तैयार कर लिया है। और अगर जगहों का करें तो हमने मोहनजोदड़ो, फैसल मॉस्क, स्टोनहेंज, इन चीज़ों का कर लिया। और करंटली हम जहाँ पे अभी इंक्यूबेटेड है NIC हैदराबाद में, उसका भी 3D मॉडल हमने तैयार कर लिया। ये 7 का फोर्ट है जो कि करंटली बहुत ख़राब हो चुका है या बंजर की तरह दिखता है। हमने इसको पिक्चर्स और पेंटिंग के थ्रू रिक्रिएट करके इसके कंप्लीट कि ये पहले कैसे 2000 साल पहले कैसे दिखता था और ये इनिशियल टाइम में कैसा था, तो हमने ये चीज़ें क्रिएट की हैं पूरी यूजिंग 3D मॉडल्स। और पास्ट तो हो चुका, बट हमारा प्रेजेंट हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर हम करंटली जो है बैठे हुए हैं। ये हमारे ऑफिसेस हैं जहाँ पर हम काम करते हैं। आप इसको पूरा अंदर से देख सकते हैं, हर एक चीज़ जो है वो बनी हुई है यहाँ पर। हमारी कंपनी का काम ये है कि हम एजुकेशन को बेटर करना चाहते हैं। हमने बूट कैंप्स अरेंज किए थे एंड वर्कशॉप्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिगार्डिंग हमने अरेंज करवाई थी और हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिला। नॉट सेइंग कि यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा बैकअप दिया या कुछ, पर बच्चों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। बच्चा हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, पर वो किताब में अगर रीड ही कर रहा है तो वो इमेजिन नहीं कर पाएगा ज़्यादा सही से, तो वो सीखेगा भी कम। और एक चीज़ पढ़ी हुई आपको बहुत जल्दी भूल जाती है, बट अगर आप उसको देखते हैं, विजुअली फील करते हैं, तो आपको ज़िंदगी भर के लिए याद रह जाती है। तो इसीलिए हम 3D मॉडल्स क्रिएट करते हैं, जिससे आप एक चीज़ को पढ़ने के साथ देख रहे होंगे कि क्या चीज़ है, आप उसको टच करेंगे वर्चुअल वर्ल्ड में, जिस तरह हम कह सकते हैं मेटावर्स का दौर चल रहा है, तो आप इंटरेक्ट कर सकते हो उससे लाइवली। से फॉर सपोज कायदे आज़म है, आप हिस्ट्री कायदे आज़म से पढ़ो पाकिस्तान की, तो आपको कैसा फील होगा। तो दिस इज़ ऑल आवर कंपनी डू, कि वो एक पास्ट को इन प्रेजेंट फॉर्म आपको दिखाती है एंड आपको उससे सीखने का मौका देती है। हमारी टीम जो है वो प्लान कर रही है कि हम कराची में जो है इस चीज़ को इनिशिएट करें, ऑर्गेनाइजेशंस को रीच आउट करें ताकि वो चीज़ ये अपने अंदर इम्प्लीमेंट करें, या फिर हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को रीच आउट करना चाहते हैं और एक ऐसा प्रपोजल देना चाहते हैं कि वो इस चीज़ को
लोगों तक पहुँचाए, बच्चों तक पहुँचाए।